लक्ष्मण जी ने सियाजू के चरण की तरफ देखकर कहा था, इस रेखा को पार मत करना। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस रेखा को क्रॉस करके आपका कहीं भी अमंगल कर सके। बस मेरी प्रार्थना है कि मैं जब तक रघुनाथ जी के साथ वापस ना आ जाऊं, इस रेखा को मत पार करना। अब रेखा से पार कराने वाला भी साधारण बुद्धि नहीं रखता, वो भी माया से प्रभावित, बड़ी प्रवीणता में माया अपना काम कराती है। उसने साधु वेश रखा, भिक्षाम दे। अवतिथि धर्म लागू होता है, कुटिया में है, मूल रखे हुए। संत कह रहा है भिक्षाम दे, अंबा है जगत की, करुणामयी है, फल लिया लो। नहीं, ये बंधन युक्त भिक्षा है। ये जो रेखा खिंची हुई है, इसके बाहर आकर आप हमें भिक्षा अगर देना चाहते तो दीजिए। उस धूर्त विचार की सामर्थ्य नहीं थी कि अंदर प्रवेश कर सके। सहज स्वभाव करुणामयी अपहरण कर लेगा। गुरुजनों की वाक्य, शास्त्र वाक्य, ये लक्ष्मण रेखा है। चिल्लाते रहते हैं, मानो मेरी बात, मानो मेरी बात। वो इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, नहीं, संतों की जूठन खाई है, बात समझा है, मानो। अगर मान लोगे तो तुम्हें घसीट नहीं पाएगा कोई, और नहीं माना तो फिर केवल विलाप ही हाथ में रहेगा। मिलाप से तो बहुत दूर हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सर्वसमर्थ प्रभु के होते हुए भी उस रेखा, वो प्रभुमय रेखा थी, भस्म हो जाता। ताकत नहीं थी रावण की कि अंदर कदम रख सके, भस्म हो जाता। ऐसे ही गुरु वचनों पर चल भस्म हो जाएगी माया, तुम्हें छू नहीं सकती। फिर आप रेखा पार कर देते हैं। यह दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि अगर गुरु ने रेखा खींच दी, वचन बोल दिया है, तो भगवान भी कहेंगे तो जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे हम ये बात उनका अनादर करके उल्लंघन नहीं करेंगे। जीत गए। जहां हम मनमानी आचरण करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, निश्चित समझ लो आप में सामर्थ्य नहीं कि एक कदम परमार्थ चल सके। ये परमार्थ है। हम कितना भी नीचे उतर करके आपको उठाना चाहें, आप नहीं उठ पाएंगे। आपका हृदय जहां अवहेलना की, वैसे विरुद्ध आचरणों में युक्त हो जाएगा। हमारी पकड़, हमारी दृष्टि बहुत दूर हो जाएगी आपसे, पास रहते हुए भी। इसलिए प्रार्थना है, आप अभागी नहीं हो, आप भाग्यवानों की पंक्ति में हो। जिन भोगों को संसार के भ्रमित जीव भोग कर गर्व कर रहे हैं, उन भोगों से प्रभु ने तुम्हें बचा लिया है। अब उनकी तरफ मत झांको। हृदय में विश्वास करो तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। नहीं, जन्मना मरना या विनाशी शरीर नहीं। अभी तो तुम जवान हो, स्वस्थ हो, तुम्हें प्रमाद घेर रहा है। आगे आगे ऐसे भयानक रोग होंगे तुम्हारे शरीर में, ऐसी भयानक परिस्थितियां आएंगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवत आश्रय लिए है तो कोहरे जैसा एक क्षण में वायु आएगी, हट गया कोहरा, फिर निर्मल। अपना सर्वनाश करने से आप अपने आप को बचा लीजिए। कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम बच तभी सकते हो जब आप वचन का पालन करो। इस वृत्ति को संशय कहते हैं, नहीं? और इसका लक्षण होता है अविवेक, अज्ञान। अज्ञान के द्वारा संशय होता है, और संशय का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो संसार की उन्नति है, जो संसार के कार्य है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 100 खरब रुपया कमा लिए, पूरा विश्व तुम्हें जान रहा है, लेकिन तुमने जिसको जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको नहीं जाना। तो मरने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? भाई, एक शरीर की सीमा है इसके रहने की। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 2000 तो है नहीं। इसके बाद आपके पास रहेगा क्या? आपके विचार, आपके किए हुए सत असत कर्म। बस जिस विचार से आपने सत असत कर्म किए, वही संस्कार आपको अगली योनि दे देगा। आपका आज का पढ़ा लिखा, आज का पद, आज का व्यवहार, आज का यश, आज की संपत्ति आपके किसी काम नहीं आएगी। विचार पूर्वक समझ रहे ना? तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि जीवन का लाभ क्या है। अभी मतलब उस लाभ की तरफ हम देख नहीं पाए। जीवन का लाभ क्या है? सत्य क्या है? विश्राम कहाँ है? शांति किसे कहते हैं? सुख का स्वरूप क्या है? जब ये प्रश्न आपके अंदर खड़े होने लगे, तब तो मार्ग खुले। अभी तो इन प्रश्नों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है। जिसे मुमुक्षुता कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मुमुक्षुता अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं ये सब है क्या? कब तक? एक सामने केवल मानी संख्या मृत्यु, सब आपको शून्य नजर आएगा, सब शून्य। अभी आपकी मृत्यु हो जाए, क्या पता? 100 वर्ष बाद हो, क्या पता?
उसके बाद क्या होगा? हमें अपने देश लौटना है। विदेश में हम कार्यरत हैं, लेकिन सरकारी आदमी होकर के हम अपने देश के हैं, अपने सरकार के हैं। तो आपको जितनी सुविधाएं मिली उनका भोग कीजिए। परिणाम में आपको सरकारी सुविधाएं और मिलेंगी और सरकार आपको